अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। ये पीवीसी पाइप मेरे पास पड़ा हुआ, तो हम सोच रहे हैं कि इसका एक छोटा सा गमला बना लिया जाए जो कि हैंगिंग पॉट होगा। 1 फुट का हैंगिंग पॉट लटका हुआ पीवीसी का काफ़ी अच्छा भी दिख सकता है, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पेंट भी करेंगे ताकि इसको डेकोरेट किया जा सके। इसको पानी से थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए। अब रंग वाली एक बोतल लेंगे। जो स्प्रे पेंट है ये 120 रुपए की बोतल मिल जाती है किसी भी रंग वाली दुकान से या हार्डवेयर शॉप से भी आसानी से मिल सकती है। इसके अंदर ऑयल पेंट होता है जो कि उतरेगा भी नहीं। अगर आपने ऑयल पेंट करना हो गमलों के ऊपर या स्प्रे का यूज़ करना हो तो कभी भी पौधों के करीब में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल भी होता है और केमिकल भी होता है जो कि पौधे की ग्रोथ रोकने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए पौधों से दूर रखकर ही स्प्रे यूज़ करें या ऑयल पेंट करें गमलों को, नहीं तो पौधे आपके मर सकते हैं। और हमें चाहिए इसको लटकाने के लिए एक फ़िश लाइन, मछली पकड़ने वाली तार। ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से आसानी से मिल जाएगी। थिकनेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वेट आप लटकाना चाहते हैं। इसकी बारीक सी भी तार अगर हम यूज़ करते हैं तो ये जल्दी टूटती नहीं है और कई सालों तक ये नहीं टूटती। जो टेप हमने लगाई थी अब हम उसको उतार देंगे और फिर जादू इसका देखेंगे। लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही खूबसूरत सा गमला बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको भी देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा। अब हम इसका नीचे ड्रेनेज होल, मतलब ये इतना बड़ा होल बंद करने के लिए थर्मोकोल का यूज़ करेंगे। थर्मोकोल की एक मोटी सी शीट ले लीजिए और उसको हम इसके अंदर फिक्स करेंगे। अब इसको, ये थर्मोकोल इतनी टाइट हो चुकी है, इसके अंदर फंस चुकी है कि पानी ड्रेन नहीं हो पाएगा। इसलिए एक छोटा सा सेंटर में होल कर देते हैं जो कि पानी के ड्रेनेज के लिए होगा। ओके, अब टाइम आता है इसके अंदर पौधा लगाने का। इसके अंदर मैं पुरानी मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर मिट्टी भी है, कोकोपीट भी है और कंपोस्ट भी है। लेकिन हैंगिंग पॉट्स के अंदर ऐसी सॉइल यूज़ की जाती है जिसका ज़्यादा वेट ना हो, क्योंकि गमला गिरने का ख़तरा होता है। लेकिन ये प्लास्टिक का गमला है तो ये पहले से ही लाइट वेट है और ये इतना नाजुक नहीं है, काफ़ी मजबूत है, ये गिरेगा नहीं, इसलिए मिट्टी भी यूज़ की जा सकती है। 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स करके भी आप पौधों को शिफ्ट कर सकते हैं। ओनली बालू मिट्टी के अंदर भी पौधों को शिफ्ट किया जा सकता है। और अगर कोकोपीट और कंपोस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो 50-50 का कम्बिनेशन बनाइए और उसको इस गमले के अंदर भर दीजिए। अब मैं ये स्पाइडर प्लांट इसके अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ।
ये मैंने प्लास्टिक सोडा बोतल के अंदर ग्रो किया हुआ था। तो ये आपको दिख रही है ग्रीन मॉस क्योंकि प्लास्टिक की बोतल ट्रांसपेरेंट होती है, जो सोडा बोतल होती है उसके अंदर सूरज की धूप जा पाती है, जिस वजह से अंदर वाली साइड पर मिट्टी के ऊपर ये ग्रीन मॉस उगना शुरू हो जाती है। अगर ट्रांसपेरेंट ना हो तो फिर ये चीज़ नहीं बनती। जिस तरह हमारा ये पोट है, इसके अंदर कभी भी सूरज की धूप नहीं जा पाएगी। अगर आप बोतल ही यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाहर वाली साइड पर कोई पेंट यूज़ करें। पेंट करने से सूरज की धूप अंदर वाली साइड पर नहीं जा पाएगी। लीजिए जनाब, हमारा ये काम तो हो गया कंप्लीट। अब इसको लटकाने का टाइम है। एक मजबूत सी तार लीजिए लोहे की और उसको एस शेप दे दीजिए और उसके बाद ये हमारा हैंगर का काम करेगा। तो इसको मैंने हैंग कर दिया है अपने ऊपर हुड के साथ। हुड के जो बांस है उसके साथ इसके एस को मैंने हुक कर दिया और अब ये नीचे वाले साइड पर लटकता हुआ काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। इसको थोड़ा सा घुमा कर देखते हैं। अभी इसकी ज़्यादा ब्रांचेस मतलब ज़्यादा पत्ते नीचे लटक नहीं रहे क्योंकि ये अभी काफ़ी छोटा है। जैसे ही थोड़ा सा और बड़ा होगा तो इसके पत्ते नीचे वाली साइड पर गमले के चारों साइडों पर लटके हुए काफ़ी खूबसूरत लगेंगे हमें। इस तरह के गमले आप बनाइए, ये काफ़ी चीप प्राइस में भी बन जाते हैं और काफ़ी लॉन्ग लाइफ के लिए आपके पास रह सकते हैं। इनको डेकोरेट किस अंदाज में आपने करना है ये आप खुद कर सकते हैं। चाहे तो 3 से 4 कलर मिलाकर भी आप इसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लग सकती है। मेरा काम था आपको आइडिया देना और इस आइडिया को कितने चांद लगाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास तो एक चांद था जो मैंने इसको लगा दिया और ये देखने पर भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।